अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ के एक्सरसाइज 1.1, जिसमें वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 -5 6। तो ऑर्डर में हम बात करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास हॉरिजेंटली होते हैं, जिसे हम उफ़ कहते हैं, दो रोज़ हैं, यानी उफ़ की तरतीब में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे रोज़ का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर m जो हमारे पास है वो 2 है। और अगर हम वर्टिकली बात करें तो इसमें वर्टिकली नीचे की तरफ जो इंट्रीज़ होती है, जो एलिमेंट्स होती है, उन्हें कॉलम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो, यानी एक ये और एक ये, दो ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है वो लिया जाता है m/n, यानी नंबर ऑफ़ रोज़, मीनिंग m को पहले लिखते हैं, ये भी 2 है, बाय, और n की जो वैल्यू है वो भी 2 है। तो इस मैट्रिसेस का जो हमारे पास ऑर्डर निकला वो 2/2 है। इसके बाद है सेकंड में वो कहता है सेम टू सेम है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, यानी एक रो ये है और एक रो ये है। नंबर ऑफ़ रोज़ 2, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो ये भी हमारे पास 2। तो m की वैल्यू जो है वो 2 है, बाय n की वैल्यू भी 2 है। तो जो इसका ऑर्डर बना वो भी 2/2। जिसका ऑर्डर 2/2 होता है या नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होती है नंबर ऑफ़ कॉलम के, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड दे रहा है, थर्ड में ओनली 1 रो है, यानी रो कितनी है हमारे पास, एक, और कॉलम्स जो हैं एक ये और एक ये, दो, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो रो 1 बाय कॉलम जो है वो 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास निकला वो 1/2 है। इसके बाद जो फोर्थ वाला उसमें कहता है नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम, यानी ऑर्डर। इसमें चेक करें, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो ओनली 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास बना 1। जो ऑर्डर निकला मैट्रिक्स का वो 3, यानी m की वैल्यू 3 है, बाय जो n है उसकी वैल्यू 1 है। तो इसके बाद है नंबर 4। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, यानी एक ये रो है, दूसरी ये रो है और तीसरी ये रो है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कॉलम, एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ऑर्डर जो बना मैट्रिक्स का वो 3/2, यानी m पहले हम लिखते हैं और n बाद में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें चेक करें, नंबर ऑफ़ रो भी एक है, यानी एक रो है, और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम भी एक ही है, तो ये 1 आ गया। तो जो ऑर्डर बना मैट्रिक्स का वो 1/1। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कहता है, इसमें बताएं ऑर्डर क्या होगा। इसमें एक रो ये, दूसरी ये और तीसरी ये, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। तो जो ऑर्डर बना हमारे पास वो 3/3 का ऑर्डर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें वो कहता है इसमें बताएं। तो देखें इजीली, एक रो ये और एक रो ये, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कॉलम, एक ये और एक ये और एक ये 3 हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3।
तो जो ऑर्डर बना, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखे जाते हैं। ये 2x3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड में तो इक्वल मैट्रिसेस बताने होते हैं, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी एंड डी की वैल्यू मालूम करें जो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखें इक्वल मैट्रिक्स में इंट्रीज इक्वल, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल है 0 के। इसे इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। और इसकी सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल है, तो ये बना ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और उसके बाद इसकी थर्ड एंट्री थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगी, तो ये बना c-1 इक्वल टू 3 के आ गया। और लास्ट वन यानी फोर्थ वाली एंट्री फोर्थ वाले एलिमेंट के इक्वल होगी, तो ये बना 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d के। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का हमने नाम दिया। तो अब जो हमारे पास अब इन सब इक्वेशन में हमने चेक करना है वो कौन सी टर्म है जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल दिया गया। तो इसमें भी सिंगल वेरिएबल है और इसमें भी सिंगल वेरिएबल है। हम फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे वो इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 या सॉल्व इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन हमारे पास c-1 इज़ इक्वल टू 3 के आ गया। जब हम 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये इधर आकर प्लस हो जाता है, तो ये बना c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1। तो जो आंसर आया c का वो इक्वल है 4 के। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें c मौजूद है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या c मौजूद है, तो हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ c इन 1। अगर हम 1 में c की वैल्यू पुट करें तो जो हमारे पास बनेगा a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 के। तो जब ये 4 इधर जाएगा इस साइड पर, तो इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -4 के। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें, अब हमने देखना है वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक ऐसा वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू फाइंड ना हो लेकिन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो, तो वो हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करें a की, तो देखें a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 इज़ इक्वल टू 3, यानी इसमें हमें उसने इक्वल टू -7 है। तो यहाँ पर जब ये 4 इधर आएगा दूसरी साइड पर, तो ये बनेगा 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4। तो -7 b इज़ इक्वल टू -7 में 4 गया -3/2। तो जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 बचा, छोटा हुआ 0 लगी, यहाँ पर 0.25 ज़ार 10। तो ये b इक्वल आ गया -1.5, क्योंकि 3 के साथ माइनस लगी हुई है। उसके बाद इक्वेशन नंबर अगर हम 4 की बात करें इसमें, तो ये बनेगी 4d
4D माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2D के। तो हम D वाले अलहदा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इस 6 को इधर ले जाते हैं। तो 4D माइनस 2D इज़ इक्वल टू 6 के। ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया और ये माइनस वाला इधर आकर प्लस हो गया। तो ये बना 2D इज़ इक्वल टू 6। तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 इज़ इक्वल टू 6 ओवर 2। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो D जो हमारे पास आंसर निकला वो 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।